हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार। आज बात करने वाला हूँ नया टॉपिक हेक्सा के बारे में और हेक्साफ्रेन के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या चीज़ के बारे में, हेक्सा के बारे में। और हेक्सा जानेंगे कि कैसे का उपयोग होता है, क्या चीज़ में उपयोग होता है, हेक्सा की ब्लेड कितने प्रकार की होती हैं, उसकी पिच की दूरी कितनी होती है, ये सब हम पढ़ेंगे और अच्छी सी भाषा में पढ़ेंगे और देहाती भाषा में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फिटर हैं तो आपके लिए एक और बेहतरीन चैनल है, प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए एक बेहतरीन होगा। ठीक है, हम चलते हैं बिना देर किए हुए हम टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए, पहले हम इस तरह से बात कर लिया करते हैं, जैसे कि देखिए हेक्सा। हेक्सा आप कभी भी देखे होंगे, हेक्सा से काटते हुए आप आईटी पढ़ते होंगे तो प्रैक्टिकल किए होंगे। हेक्सा, अगर एक एक बात कमेंट करके बताइए, अगर हेक्सा से हम किसी धातु को काटते हैं, अगर ब्लेड टूट जाती है तो हमें नए ब्लेड का प्रयोग किया जाता है या पुराने ब्लेड का उपयोग करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिए कि अगर हम किसी धातु को काटते समय, अगर हम किसी धातु को काट रहे हैं, अगर उस समय हमारी ब्लेड टूट जाती है तो हम उसके बाद नया ब्लेड उपयोग करेंगे या पुराने ब्लेड का उपयोग करेंगे। अगर आप नए ब्लेड को मानते हैं तो ए कमेंट कीजिएगा, या पुराने ब्लेड को तो बी कमेंट कीजिएगा, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं नए ब्लेड या पुराने ब्लेड। ठीक है, इसका आंसर हम लास्ट में बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, देखिए हेक्सा, आप छोटे होंगे 10 साल या 12 साल का, आप बहुत खुरपाती करते होंगे। ठीक है, जिसे लोग कहते हैं गांव में खुरपताई। ठीक है, जैसे आप बैट बॉल खेलते हैं तो घर से बिना बताए बकुआ, जिसे गांव में बोला जाता है बकुआ। देखिए, हम पढ़ाते हैं जितनी भी देहाती भाषा में पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। जो हमारा हेक्सा होता है, आप हेक्सा को लेकर कभी लकड़ी काटते होंगे, क्या जल्दी कटता है? जल्दी नहीं कटता है, क्योंकि हेक्सा बनाया गया है धातु को काटने के लिए, लकड़ी को काटने के लिए आरी बनाया गया है, जिससे गांव में किसी बढ़ई के पास रहता है आरी। ठीक है, उस आरी से हम लकड़ी को काटते हैं और हेक्सा से हम क्या करते हैं, धातु को काटते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे हेक्सा के बारे में। देखिए हेक्सा, ये धातु को छोटे छोटे कणों में काटता है, ये धातु को क्या करता है, छोटे छोटे कणों में काटता है। जैसे आप एक जॉब देखे होंगे, किसी जॉब में, ये जॉब है, इसमें आप देखे होंगे इसे छोटी छोटी कणों में काटता है। ठीक है, ये क्या करता है, छोटी छोटी कणों में काटता है, ये छोटी छोटी कणों में काटता है। ठीक है, उसके बाद धातु जितनी कठोर होगी ये उतने ही क्या करेगी, छोटे साइज में, और कितने छोटे साइज में, अपने दांतों से भी छोटी साइज में काटेगी। दांतें जितनी साइज की होगी ना, उससे भी छोटी साइज में काटेगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, धातु को गति में या उच्च गति में काटती है। ठीक है, चौथा पॉइंट है, धातु जितनी नरम होगी उतने ही बड़े कणों में काटेगा। धातु मतलब हेक्सा ब्लेड की धातु की जो साइज है ना, उससे भी बड़े कणों में काटेगा। नरम धातु में, सिंपल सी बात, नरम धातु में बड़ा कण, कठोर धातु में छोटा कण, ऐसे याद हो जाएगा। आपको क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम बताए थे पहले आपको कि अगर हम किसी धातु को अगर हम किसी धातु को काटते हैं, अगर हमारी ब्लेड टूट जाती है तो हमें कौन सी ब्लेड का उपयोग करनी चाहिए, पुरानी ब्लेड, नई ब्लेड, या दोनों में से कोई, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, इनमें से सभी हो सकता है ऑप्शन डी में। तो हमारा ऑप्शन इसमें हम बता भी देते हैं आपको, हमें पुरानी ब्लेड यूज करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जब जॉब काटते हैं, यहाँ पे जब जॉब आप काटते हैं, जब नई ब्लेड से आप काटे होते हैं तो क्या होती है, उसमें जो धातु फंसे होते हैं, अगर वो ब्लेड से काटते हो तो अपनी जो साइज होती है एडजस्ट कर लेती है। ठीक है, लेकिन जब नई ब्लेड लगाएंगे तो उसमें क्या होती है, जो पेंट होता है वो मोटी होती है। ठीक है, मोटी होती है, उससे क्या होगा, ये फिर टाइट होने लगेगा, और टाइट होने की वजह से क्या होगा, फिर नई ब्लेड टूट जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि उसमें पुरानी ब्लेड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको, हमको लगता है समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको 4 टॉपिक है, इसमें से आपका एक टॉपिक हो सकता है, ये धातु को छोटे छोटे कणों में काटता है। धातु जितनी कठोर होगी उतने छोटे कण में काटेगा, धातु जितनी नरम होगी उतने बड़े कण में काटेगा, और किससे बड़े कण में काटेगा, अपनी टिप साइज। टिप साइज का मतलब होता है, यहाँ पे हम लिखे भी हैं टिप साइज। देखिए, ये दांतों की साइज है, दांतों की साइज है, दांतों की साइज है। ठीक है, आप इसे समझते होंगे, ये क्वेश्चन कहीं आपसे पूछ देगा। और एक क्वेश्चन अभी बहुत है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं।
अगर दोस्त आप नए हैं इस वीडियो पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। हम विश्वास रखते हैं कि आपको समझ में जरूर आएगा। न समझ आने की सवाल ही नहीं, अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए एक जो हम बताएं अभी, एक लकड़ी काटने वाली होती है और क्या होती है, एक लोहा काटने वाली होती है। जिसे लकड़ी काटने वाले को बोलते हैं आरी और लोहा काटने वालों को बोलते हैं हेक्सा। लकड़ी काटने वालों को क्या बोलते हैं, आरी। लोहा काटने वालों को, धातु काटने वालों को हेक्सा, ठीक है। हेक्सा में भी देखिए एल्युमिनियम काटने वाले के लिए अलग आएगा, मतलब सभी के लिए अलग अलग प्रकार के आएंगे, क्योंकि वो अपने टाइम के हिसाब से उसमें दांतों किसी प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। आप हेक्सा में दांतों को चेंज करके उससे काट सकते हैं, ठीक है। अब इसे हम इसके पहले फिगर बना लेते हैं, उसके बाद बनाने में अच्छा रहेगा, सहूलियत रहेगा, ठीक है। ये हो गया हेक्सा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, आरी हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं हेक्सा पे। ये क्या हो गया हमारा हेक्सा। अब इसमें आप कुछ अंतर देख लिए होंगे, इसमें हमारा अंतर क्या आप कुछ बता सकते हैं, इसमें कुछ मतलब इसमें ये इसमें कुछ अलग फर्क दिख रहा होगा, इसमें कुछ अलग फर्क दिख रहा होगा, क्या चीज में है हम बताते हैं, दांतों में है, ठीक है। दांतों की दिशा में है। देखिए यहाँ पे जो हमारा है, ये हमारा ऐसे है, हमारा ये जो है ये ऐसे है, आप मिला सकते हैं, ठीक है। इसकी दिशा अपनी तरफ है और इसकी दिशा अपनी आगे की तरफ है, ठीक है। इसकी दिशा उल्टा, इसकी दिशा आगे की तरफ होती है, इसकी दांतों की जो दिशा होती है वो इस तरफ होती है और इसकी जो होती है इस तरफ होती है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये क्या चीज से बना होता है, ये HCS से बना होता है, HSC, ठीक है। हाई स्पीड स्टील से, HSS से, हाई कार्बन स्टील से भी बना होता है, ठीक है। ये दोनों से बना होता है, या टंगस्टन स्टील से भी बना होता है, ठीक है। मतलब सभी धातु अलग अलग काटने, मतलब जिस तरह से धातु काटा जाता है उस तरह से ये ब्लेड आते रहते हैं, ऐसा आते रहते हैं, ठीक है। ये क्या चीज बनाया जाता है, अगर आपको ऑप्शन में आए तो सबसे पहले इसको मारिएगा, क्योंकि मतलब आपका 100% यही सही होता है, क्या, हाई स्पीड स्टील, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें दांतों जो लकड़ी काटेंगे उसका बुरादा आपको कपड़ों पर गिरता है, तो ये पीछे की ओर गिरता है, और इसमें कहाँ गिरेगा, इसकी जो धातु की बुरादा होगी, एमरी होगी, वो आगे की तरफ गिरेगी, ठीक है। ये क्या गिरेगी, आगे की तरफ गिरेगी और ये पीछे की तरफ, ठीक है। इसमें पिच किसे कहते हैं, आप एक पूछ रहे थे, जैसे यहाँ पे अब देखिए बताते हैं, इसकी दूरी को ही हम क्या कहते हैं,
पिच कहते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और पूछेगा भी, अभी तक पूछते आया है। इसे इम्पोर्टेंट मानिएगा कि दांतों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो पिच कहते हैं। दांतों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो पिच कहते हैं। आपको इसमें अंतर समझ में आ गया होगा। एक होता है हेक्सा और एक आरी। इसमें दांतों की जो दांतों की दिशा होती है पीछे की तरफ होती है, इस हेक्सा में दांतों की दिशा आगे की तरफ होती है। इसकी जो बुरादा होती है पीछे की तरफ गिरती है, कपड़ों पर गिरती है, और इसकी जो बुरादा आगे की तरफ गिरती है। आप कभी प्रैक्टिकल किए होंगे ITI में, तो आपको जरूर पता होगा कि हाँ इसका कहाँ गिर रहा है और ये क्या चीज से बनता है। तो हाई स्पीड स्टील आपका 100% आंसर होगा। अगर ये नहीं दिया है तब हम मारेंगे हाई कार्बन स्टील। अगर आपको ऑप्शन में हाई स्पीड स्टील नहीं दिया है तब हम ऑप्शन में मारेंगे हाई कार्बन स्टील। ठीक है। हेक्सा में 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं, एक ब्लेड होता है, एक फ्रेम होता है। ये क्या होता है, हमारा विंग नट होता है। ये हमारा क्या है, विंग नट है। ये हमारा है फ्रेम। ये हमारा होता है ब्लेड। ये हैंडल। इसकी भाग हो गया। इसमें क्या हो गया, इसमें देखिए, इसमें फ्रेम होता है, इसमें फ्रेम नहीं होता। अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि आरी और हेक्सा में किस में फ्रेम नहीं होता है, तो आरी में नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ITI वालों में, जितने एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है। हम एक ITI लेवल नहीं, आपको हर एक तरह से थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। हम पढ़ा रहे, अगर आप इसको पढ़ ले रहे हैं, शायद आप हमसे उम्र में भी बड़े होंगे। ठीक है। इसके लिए हम नहीं कहना चाहते हैं। ठीक है। मतलब आप बड़े होंगे, अगर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसके लिए मैं अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ। बड़े भैया के समान होंगे, बड़े चाचा के समान होंगे। ठीक है। ठीक है। ये देखिए, इसमें आपको कुछ समझ में आ गया होगा। पिच किसे कहते हैं, इसकी बुराद, इसकी दांतों की दिशा किधर होती है, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। इसमें भी ये हैंडल होता है, इसमें ये हैंडल होता है। ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं ब्लेड की टाइप। ब्लेड की टाइप, ठीक है, इसे मिटा दें। अब वो सब कुछ क्लियर होते जाता होगा, मतलब हेक्सा में जितने तरह से क्वेश्चन बनते होंगे वो सब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं ब्लेड का टाइप। देखिए ब्लेड कितने टाइप से आते हैं। पहला कोर्स ग्रेड, दूसरा मीडियम ग्रेड, तीसरा हो गया हमारा फाइन ग्रेड, चौथा हो गया सुपर फाइन, चौथा हो गया सुपर फाइन ग्रेड। ये हमारा चारों ग्रेड हो गया। ठीक है। ये चारों ग्रेड में हमारा ब्लेड आते हैं। अब हम किसको नरम धातु पे उपयोग करेंगे, किसको हार्ड धातु पे उपयोग करेंगे, और किसको उच्च धातु पे, मतलब किसको मीडियम धातु पे उपयोग करेंगे, किसका उपयोग ज्यादा होता है, अब इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। कोर्स ग्रेड का उपयोग किस धातु पे करते हैं, तो नरम धातु पे करते हैं। ठीक है। इसका कहाँ करते हैं, नरम धातु पे करते हैं। नरम धातु पे। मीडियम ग्रेड का, मीडियम ही धातु पे, मीडियम नाम है देखिए, मध्यम ग्रेड। मीडियम का मतलब होता है मध्यम ग्रेड। मध्यम ग्रेड मतलब मध्यम धातु, मतलब मध्यम जो धातु आते हैं उसे सबसे अधिक प्रयोग इसी का किया जाता है। सर्वाधिक उपयोग मध्यम ग्रेड के हेक्सा ब्लेड को करते हैं। ठीक है। तीसरा हो गया फाइन, ये हार्ड धातु पे, कठोर धातु पे। कठोर धातु पे, और ये हो गया उच्च धातु पे। ट्यूब। ठीक है। ये सब काटने के लिए हम कौन कौन से ग्रेड में कौन कौन सा ग्रेड कहाँ उपयोग करते हैं, किसका ज्यादा उपयोग होता है, आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है। अब इसमें हम बताएंगे कि इसमें पिच की दूरी कौन सी ग्रेड में दांतों की दूरी कितनी कितनी होती है, अब वो बताने वाले हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका ज्यादा इसी से बनता है। पहला क्वेश्चन हम बता दिए थे आपसे, अगर ब्लेड जो टूटता है वो वाला पहला पिच, दांतों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। अब जो क्वेश्चन बनेगा, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा दोस्तों,
तो यहाँ से हमारा क्या क्वेश्चन बनेगा, हमारा पिच की दूरी कितनी होती है, पिच की दूरी कितनी होती है। पहला का होता है 1.8 mm, पहला का होता है 1.8 mm, दूसरा का क्या होता है, दूसरा का 1 mm होता है, तीसरा का क्या होता है 0.8 mm और चौथा का होता है 0.6 mm। आपको ये देखते ही याद हो गया होगा, क्योंकि एक है 1.8, 8 हटाइए 1 लिखिए, जो 8 बच गया वो तीसरा में लिखिए और लास्ट में जाके यहाँ पे क्या 0.6, याद हो गया होगा। कोर्स ग्रेड का पिच की दूरी 1.8 mm, मीडियम ग्रेड के पिच की दूरी 1 mm, फाइन ग्रेड की पिच की दूरी 0.8 mm और सुपर फाइन ग्रेड की पिच की दूरी 0.6 mm। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, अब फिर मिलते हैं कल, जरूर कल मिलेंगे। कल तो मतलब हमको गैप नहीं देना है, हमको लगातार, अब क्योंकि सेकेंड ईयर का क्लास भी इसमें चालू करना है, क्योंकि एक सेकेंड ईयर का क्लास लाएंगे, फर्स्ट ईयर का क्लास लाएंगे। ये तो लगभग सेकेंड ईयर में भी और फर्स्ट ईयर में भी, और इलेक्ट्रीशियन फिटर दोनों में काम आता है। हेक्सा टूल्स होते हैं वो सभी ट्रेड में काम आते हैं, या तो मैकेनिक डीजल हो या इलेक्ट्रीशियन हो, इलेक्ट्रिकल हो या फिटर हो या वेल्डर हो। ठीक है, ये सब में उपयोग होते हैं। तो कल से आपका एक नया चैप्टर लेकर आऊंगा शाम को, वेल्डिंग, और सुबह में हम एक नया टूल्स का चैप्टर पढ़ेंगे। तो हम अब दिन में 2 घंटे क्लास करेंगे। ठीक है, सुबह में 1 घंटा, शाम में 1 घंटा, अगर नहीं तो सुबह में WCS होगा, शाम को थ्योरी होगा, तो शाम को 2 घंटा चलेगा। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक ये बहुत आपको बेहतरीन चीजें मिलेगी, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जय हिंद दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलेंगे कल।